जय श्री राधे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। काफ़ी टाइम के बाद मैं फिर से ऑनलाइन आई हूँ। आज हम लोग करेंगे पिक अ कार्ड रीडिंग। आपके सामने दो पाइल्स रखे हुए हैं, एक्चुअली दो ऑब्जेक्ट रखे हुए हैं मैंने। ये देखिए कान्हा जी का मुकुट है, ये आप देख सकते हैं, बहुत खूबसूरत सा मुकुट है ये पाइल नंबर 1 है। और ये कान्हा जी की बंसी है जो आप देख सकते हैं, बहुत खूबसूरत सी बंसी है। आप इंट्यूटिवली भी सिलेक्ट कर सकते हैं, और अगर आप इससे दोनों में से किसी एक से अट्रैक्ट हो रहे हैं तो आप उस तरह से भी देख सकते हैं। चलिए, आपके पास 10 सेकेंड है, आप अपने अपने पाइल सिलेक्ट कर लीजिए और देखते हैं कि आपकी पाइल में आपके लिए क्या मैसेज है। उम्मीद करती हूँ आपने सिलेक्ट कर लिया होगा। तो चलिए देखते हैं, ये पाइल नंबर 2 है, इसे अभी साइड पे रख देते हैं। जिसने ये पाइल नंबर 1 सिलेक्ट किया है, देखिए ये सिलेक्ट किया है जिसने, चलिए देखते हैं उनकी पाइल में आज उनके लिए क्या मैसेज है और उनके पार्टनर की करंट फीलिंग हम लोग एक्चुअली देखेंगे। मैं आज ये ऑरिकल कार्ड्स भी देखने वाली हूँ, जो भी है उससे भी आपके मैसेजेस देखेंगे, वो हम बाद में देखेंगे। पहले हम देखेंगे कि टैरो से देख लेते हैं कि टैरो से आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। तो सबसे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि मैं रेगुलरली अब वीडियोस डालते रहने वाली हूँ। तो अपने पार्टनर का नाम लीजिए और 3 बार अपने पार्टनर का नाम लीजिए, उनका फेस याद कीजिए, उनके साथ बिताए हुए अच्छे पल याद कीजिए और देखते हैं कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग आपके लिए क्या है। चलिए, कान्हा जी और मेरे डिवाइन आपको गाइड करेंगे। चलिए, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है। ओके, वेरी ब्यूटीफुल कार्ड। मैं सारे कार्ड बाद में एक्सप्लेन करूँगी, पहले मैं कार्ड निकाल लेती हूँ। ओके, आई होप कार्ड्स आपको विजिबल हैं। मैंने थोड़ा सेटअप चेंज किया है बिकॉज़ मुझे लगता था कि आपको दिख नहीं रहा है, इसीलिए मैंने थोड़ा सेटअप चेंज किया है। होप, मुझे लगता है कि आपको पसंद आएगा ये सेटअप, आई होप। अच्छा, मैंने 6 कार्ड लिए हैं और ये है बॉटम ऑफ द डेक। ओके, चलिए अब मैं कार्ड आपको एक्सप्लेन करती हूँ। हो, पहले तो मैं, अगर आप जो भी एनर्जी में हैं, मैं सच, जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है या फिर रिलीजन स्पेसिफिक नहीं है, कोई भी देख सकता है। पहले मैं ये दिखा दूँ कि यहाँ पे फेमिनिन एनर्जी बहुत प्रोमिनेंट है। अगर आप लड़की देख रही हैं या फेमिनिन एनर्जी में जो भी हैं आप देख रहे हैं, मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट कहना चाहती हूँ। क्यों? क्योंकि आपने अपने ऊपर काम किया है, आपने उनको चेस करना बंद कर दिया है। आप एम्प्रेस की एनर्जी में आ चुकी हैं, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में आ चुकी हैं। हो सकता है कि आप एक बिजनेस वूमन है या फिर खुद का कुछ क्रिएटिव करती हैं या फिर जॉब भी करती हैं, तब भी आप बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हैं। मदरली नेचर है आपका और आप दिखने में भी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हो सकते हैं। देखिए, मैंने पहले ही बताया है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। तो आप ये मत सोचिए कि मैं लड़की के लिए ही बोल रही हूँ, लड़का लड़की कोई भी, ये एनर्जी की बात हो रही है, फेमिनिन एनर्जी की बात हो रही है, ठीक है। लड़का भी फेमिनिन एनर्जी में हो सकता है। तो मैं यहाँ पे बता रही हूँ कि एम्प्रेस एनर्जी जिसने कैरी की है वो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल एनर्जी में है। आपने उन्हें चेस करना बंद कर दिया है, अब वो सोचते हैं कि आप कितने बदल गए हैं। वो ये सोच रहे हैं कि अब आपको क्या हो गया है, अब अचानक से इतने खूबसूरत, इतने अपने आप में सेल्फ लव में कैसे आ गए हैं। वो आपके लिए पागल हो रहे हैं गाइस, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। हो सकता है आप दोनों के बीच में सेपरेशन चल रहा है, उनको लगता है कि आपके पास बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हैं। आप जो इस ब्यूटीफुल एनर्जी में है ना, इसी वजह से उनको लगता है कि आपके पास बहुत ज़्यादा ऑप्शन है। आपको आपको उनकी ज़रूरत नहीं है, इसीलिए उनका दिमाग ख़राब हो रहा है। देखिए, हो सकता है आप दोनों के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हैं या कुछ लड़ाई झगड़ा हुई है, ऐसा, सॉरी, मैं
बता नहीं पा रही हूँ ठीक से। हो सकता है कि दोनों के बीच में कुछ आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं और इसीलिए उनका दिल पूरी तरह से टूट चुका है और उनको उम्मीद भी नहीं है कि आप वापस आएंगे, लेकिन वो आपको वापस लाना चाहते हैं गाइस। ये देखिए, ये सक्सेस का कार्ड है, फेमसनेस का कार्ड है। हो सकता है, मैंने जैसे आपको पहले ही बताया, आप कुछ ऐसा कर रहे हैं जिसकी वजह से उनको लगता है कि आप सोशल मीडिया पे इन्फ्लुएंसर हो सकते हैं या फिर कुछ स्टेज पे कुछ काम करते हैं, मतलब बैक स्टेज करते हैं, ऑन स्टेज करते हैं, ये अलग चीज़ है। लेकिन आप कुछ सिंगर हो सकते हैं, डांसर हो सकते हैं, परफॉर्मर हो सकते हैं, या फिर आपको कोई ऐसा शौक़ है और आप अपनी हॉबी को फॉलो कर रहे हैं और दैट्स वाई उनको लगता है कि अब आपको उनकी ज़रूरत नहीं है। उनको ऐसा लगता है, इसीलिए उनका दिल बुरी तरह से टूटा हुआ है और वो डिवाइन टाइमिंग का वेट कर रहे हैं। हो सकता है गाइस, आई एम सॉरी टू से, लेकिन उनको अपना कर्मा मिल रहा है। डिवाइन अपना जस्टिस कर रहे हैं और उनको अपना कर्मा मिल रहा है और यहाँ वो बुरी तरह से अपने आप को ही, मतलब इस लड़ाई से उनको लगता है कि उन्होंने अपना ही नुकसान कर लिया है। ओह! अब तो आप उनको चेज़ ही नहीं कर रहे हैं, तो वो बुरी तरह से, मतलब अंदर से खाली हो गए हैं। वो रियूनियन चाहते हैं गाइस, ये देखिए, ये देखिए, रियूनियन चाहते हैं आपके साथ। और एक और कार्ड निकल रहा है, मून। आपको बुरी तरह से मिस कर रहे हैं। इमोशंस तो बहुत है, लेकिन आपसे हाइड कर रहे हैं, आपसे छुपा रहे हैं। हो सकता है आपसे शादी करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर बैक टू बैक 2 कार्ड्स हैं। देखिए, कार्ड्स तो बहुत अच्छे हैं गाइस। वो आपको समझते हैं कि या तो आपकी शादी फिक्स हो गई है, इसीलिए आप इतने खुश हैं, या फिर वो आपसे शादी करना चाहते हैं। कमिटमेंट की वजह से अगर कोई इश्यू हुआ है तो वो आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, आपके साथ एक खुशहाल ज़िंदगी बिताना चाहते हैं, स्टेबल रिलेशनशिप चाहते हैं वो आपके साथ। और वो हो सकता है कि बहुत जल्द आपको कांटेक्ट करे। ये देखिए कितने अच्छे कार्ड्स आ रहे हैं नीचे से बैक टू बैक। आप देखिए, चैरियट है, नाइट ऑफ सोर्स है, देखिए, और यहाँ पे एक और ब्यूटीफुल कार्ड है, देखिए, नाइट ऑफ कप्स। आपको प्रपोज करना चाहते हैं, उनको शायद रियलाइज़ हो गया है कि आप ही उनकी दुनिया है, आप ही उनका वर्ल्ड है। आपके बगैर वो पूरी तरह से अधूरे हैं और यही सारी बातें तो उनका दिमाग खा रही है कि मैं क्या करूं, कैसे लाऊं उसे वापस। हो सकता है वो आपको, अगर कोई झगड़ा वगैरह हुआ है तो वो आपको सॉरी कहना चाहते हैं, लेकिन उनको समझ ही नहीं आ रहा है कि वो आपको सॉरी कैसे कहेंगे, क्योंकि आप उनको एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे। और ये सारे कार्ड्स देखकर मुझे यही लग रहा है कि हो सकता है कि लेट टू लेट 1 महीने के अंदर, या फिर मुझे लगता है बहुत जल्दी, क्योंकि चैरियट का कार्ड है यहाँ पे, बहुत जल्द से जल्द वो आपको कांटेक्ट करना चाहते हैं। जिस वजह से आप दोनों के बीच में लड़ाई हुई है, जिस वजह से आप दोनों के बीच में झगड़े हुए हैं, जो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा कमिटमेंट इशू लग रहा है, इसीलिए। और या फिर उन्होंने कुछ छुपाया है, या फिर हो सकता है कि उनकी लाइफ में कोई और भी था या है, जिसकी वजह से वो आप दोनों के बीच में झगड़े हुए हैं। तो वो बात उन्होंने आपसे छुपाई है, दैट्स वाई आप दोनों के बीच में झगड़े हो सकते हैं। लेकिन हो सकता है वो सब कुछ क्लियर करना चाहते हैं आपके साथ और लाइफ में आप ही के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। उनको भी अपना कर्मा मिल रहा है गाइस, ऐसा नहीं है कि उनको अपना कर्मा नहीं मिल रहा है, उनको अपना कर्मा मिल रहा है। और चलिए देख लेते हैं ऑरेकल कार्ड से आपके लिए क्या है मैसेज, ठीक है। ओके, एक कार्ड निकल आया है, अबंडेंस, वेरी गुड, बहुत अच्छा कार्ड है गाइस। चलिए मैं देख लेती हूँ। और ये सिचुएशनशिप कार्ड्स है गाइस, आप देख लीजिए, दैट्स इनफ। और इसमें मैं बॉटम ऑफ द डेक नहीं देख रही हूँ, आप देख लीजिए, यहाँ पे मैं सारे कार्ड्स दिखा रही हूँ। जैसे कि मैंने आपसे पहले कहा, ये पहले अबंडेंस का कार्ड आया था, ओके, और ये सारे कार्ड्स भी अभी आए हैं, ये देख लीजिए। मैं सारे कार्ड्स आपको दिखाऊंगी गाइस, डोंट वरी, आप चिंता मत कीजिए, मैं आपको सारे कार्ड्स दिखा रही हूँ। आप देखिए, मैं दिखा रही हूँ आपको सारे कार्ड्स, ओके।
और इसमें रिवर्स लेने वाली कोई बात नहीं है, सो मैं रिवर्स नहीं ले रही हूँ। अबंडेंस का कार्ड आया है गाइस आपके लिए। पॉजिटिव माइंडसेट, मैनिफेस्ट, ग्रेटिट्यूड, ब्लिस एंड ब्लेसिंग्स। हो सकता है कि आपका जो मैंने आपको बताया था कि आप एम्प्रेस की एनर्जी में हैं, आप अबंडेंस ही अट्रैक्ट करेंगे। यही तो मैं बताना चाहती हूँ सबसे कि सेल्फ लव करिए। मैं अपने खुद से एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ, सेल्फ लव इज़ द मस्ट। आपको सब कुछ मिलेगा जो आप चाहते हो, पैसा, भगवान की दुआएं, आशीर्वाद या प्यार, जो भी आप चाहते हैं आपको सब कुछ मिलेगा गाइस। और ये आ रहा है आपके लिए, और वो आपके पार्टनर भी आपके लिए यही सोच रहे हैं। कार्मिक रिलेशनशिप हो सकता है आपके पार्टनर कार्मिक रिलेशनशिप में, मैंने जैसे आपको मून का कार्ड दिखाया था, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि थर्ड पार्टी है यहाँ पे, और ये आपको पता है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, सॉरी, आपको पता है कि थर्ड पार्टी है, और हो सकता है वो इसी वजह से आप दोनों के बीच में झगड़े हुए हैं। अभी उनको लग रहा है कि ग्लोइंग किस, आपके लिए अनकंडीशनल लव भी फील कर रहे हैं, और आपके लिए ही शायद उनके मन में ये प्यार मतलब इस तरह से जागा है कि वो आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं। अब आपको वो बुरी तरह से मिस कर रहे हैं गाइस, मैं क्या ही बताऊं, नॉट इनफ। उनको कॉन्फिडेंस नहीं है, सेल्फ सैबोटेज कर रहे हैं, बुरी तरह से ईगो में है। देखिए आप खुद ही देख सकते हैं, नॉट इनफ। किस तरह से ये लेडी ब्लीडिंग कर रही है, बंधी हुई है, उनकी हालत अभी यही है। उनको लग रहा है कि मैं कुछ नहीं कर सकता या कुछ नहीं कर सकती, और आपको मतलब पूरी तरह से खोने का डर उनको लग रहा है। आप उनके सोलमेट हो सकते हैं, या फिर उनको ऐसा लगता है कि आप उनके सोलमेट हैं। आप क्यों वो लाइफ पार्टनर के तौर पे देखते हैं गाइस। ये सारी रियलाइजेशन अभी उनको हुई है। हो सकता है आपके पार्टनर रनर रहे हैं, जैसे कि मैंने पहले ही आपको कार्ड में बताया। देखिए कार्ड कैसे रेजोनेट करें एक दूसरे के साथ, और इसीलिए आपने उन्हें छोड़ दिया, और वो अब अपनी गलती का एहसास कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है आपको छोड़ के। असेंडिंग, लर्निंग एंड एक्सपीरियंस, ट्रांसफॉर्मेट। आप ये देखिए, है ना, वो असेंड हो रहे हैं गाइस, अवेकन हो रहे हैं। उनको लग रहा है कि यही मेरी गलती थी। अब उनको जो गलती का एहसास हो रहा है ना गाइस, मैं मुझे इंट्यूशन हो रहा है, वो आपसे शादी करके रहेंगे, चाहे थर्ड पार्टी हो या ना हो। वो अब किसी भी तरह आपको कमिटमेंट देंगे, ज़रूर देंगे। आपसे बात करने के लिए मरे जा रहे हैं, टॉकिंग सी। वो आपको बुरी तरह से आपसे बात करना चाहते हैं, आपको मैसेज करना चाहते हैं, और यही सारे पॉजिटिव कार्ड्स हैं। आप देखिए क्यूपिड एरो, देखिए लव इज ओके, हैव फेथ। आप देखिए ये भी प्यार का ही कार्ड है। आप देखिए आपके लिए उनके दिल में बहुत ज़्यादा प्यार उमड़ रहा है। हार्ट ब्रोकन, डीपली हर्ट, वो भी डीपली हर्ट हुए हैं। ये आप भी हो सकते हैं, वो भी हो सकते हैं, लेकिन एक बात ज़रूर है कि आपके सेल्फ लव ने आपकी ज़िंदगी में अबंडेंस लाने का काम किया है। उनको एहसास दिलाने का काम किया है कि वो कितने गलत थे और आप कितने सही थे। ओके गाइस, मुझे आज की एनर्जी थोड़ी अच्छी भी लग रही है, क्योंकि ये आपकी सेल्फ लव को दिखा रही है, और आपके सेल्फ लव की वजह से आपका पार्टनर आपके पास वापस आ रहा है, और ये बहुत ही ज़्यादा खुशी की बात है। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक अपना और अपने अपनों का ख्याल रखिए, हमेशा मुस्कुराते रहिए। हरे कृष्णा। चलिए देखते हैं जिन्होंने पाल नंबर 2 सिलेक्ट किया है, ये कान्हा जी की बंसी। देखते हैं उनके पार्टनर उनके बारे में क्या सोच रहे हैं और उनके लिए क्या मैसेज है। ओके, ये मैं यहाँ पे रख रही हूँ, आपको आइडिया आ जाएगा कि ये आपकी पाइल है। ठीक है, मैं ये ऑरेकल कार्ड्स भी देखने वाली हूँ गाइस, आप देख लीजिए। ये इसमें मैसेजेस या सिचुएशंस होती हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें क्या है। चलिए पहले टैरो से देख लेते हैं। 3 बार अपने पार्टनर का नाम लीजिए और उनके साथ बिताए हुए अच्छे पलों को याद कीजिए।
और फिर देखते हैं कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है। पहले मैं कार्ड थोड़े क्लींस कर लूँ गाइस। ओके, चलिए डिवाइन प्लीज़ गाइड करिए कि मेरे व्यूअर्स के जो पार्टनर हैं उनके बारे में क्या सोच रहे हैं, प्लीज़ बताइए। ओके, बहुत जल्दी कार्ड आ रहे हैं बाहर। हो सकता है आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव हो रहे हैं अभी। ओके, अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए गाइस, बेल आइकन को दबा दीजिए और मैं ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए। ओह ओके, तो आज तो मतलब क्या क्या किया है आपने। ये मैं यहाँ रख रही हूँ, आपको दिखाई दे ये। ओके ओके, ओह हालत ख़राब हो रखी है आपके पार्टनर की। देख लेते हैं बॉटम ऑफ द डेक क्या है। ओह एम्परर, एक कार्ड और मुझे मिला है नीचे से और वो भी मैं ले रही हूँ, एस ऑफ वॉन्ड्स। ओके, मैं थोड़ा क्लैरिफाई करना चाहती हूँ गाइस। मुझे थोड़ा सा लग तो पता तो चल गया लेकिन फिर भी मैं थोड़ा क्लैरिफाई लेना चाहती हूँ। थोड़ा सा पेशेंस रखिए प्लीज़। टावर क्यों है प्लीज़ बताइए। टावर क्लैरिफाई। ओके, 7 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, पेज ऑफ सोर्स। ओके, पेज ऑफ वॉन्ड्स। ओ, यहाँ पे एक साथ फटाफट कार्ड आ रहे हैं गाइस। किंग ऑफ पेंटिकल्स। ओ, मून। ओ, 10 of swords, king of swords. Okay, that's enough. ओके, तो मुझे कहानी कुछ समझ सी आ रही है लेकिन यहाँ पे मुझे लगता है कि रायता बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। आई एम सॉरी, लेकिन मैं सच बता रही हूँ। क्यों बता रही हूँ? क्योंकि ये सारी प्रॉब्लम्स इसलिए हो रही। इसी पहले मैं बता दूँ, ये जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, लेकिन यहाँ पे मैंने टावर देखा और इसके साथ देखा है स्टार एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स। हो सकता है कि आप दोनों के बीच में अभी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है या सेपरेशन हो चुका है आप दोनों के बीच में, और इसकी वजह ये है कि आप उनके लिए विश करते रहे, आप उनको चेस करते रहे, उन्होंने अपनी फीलिंग्स आपसे छुपाई हैं, आपको नहीं बताया है, और दैट्स वाई आपको अचानक से कुछ पता चला है एंड दैट्स वाई ये ब्रेकअप हो चुका है। सबसे पहली बात तो ये है, आपने अपने गार्ड्स अप कर दिए हैं, आपने आपको क्लोज्ड ऑफ कर दिया आपने। आप, ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, किंग ऑफ कप्स हो सकता है, क्वीन ऑफ कप्स, आप जो भी देख रहे हैं मेल या फीमेल, लेकिन आपने अपने गार्ड्स अप कर दिए हैं। अब आप नहीं चाहते किसी को इन करना, आप नहीं चाहते, आप अपने ऊपर ध्यान देना चाहते हैं। ये एक्चुअली बहुत अच्छी बात है। वो आपको मैसेज करना चाहते हैं पहले की तरह, हंसना खेलना, फ्लर्टिशियस, आपके पार्टनर फ्लर्टिशियस हो सकते हैं, और आपको ये बात, चाहे ऐसा हो सकता है, दो सिनेरियो हैं। आपको ये बात पता चल चुकी है कि आपके पार्टनर फ्लर्टिशियस रहे हैं, प्ले बॉय रहे हैं, प्ले गर्ल, मतलब इस तरह से जेंडर स्पेसिफिक नहीं कह रही हूँ, वो फ्लर्टिशियस हो सकते हैं और ये आपको पता चल चुका है किसी न किसी तरह से, एंड दैट्स वाई ये ब्रेकअप अचानक से हो गया, टावर मोमेंट आ गया लाइफ में, ठीक है। और यही बात उनको अंदर से हट कर गई, आपने गार्ड्स अप कर दिए और यही बात हुई है। या फिर वो आप पुरानी बातों को बहुत ज़्यादा मिस करें और आपको मैसेज करना चाहते हैं, आपके साथ रियूनियन करना चाहते हैं। मैं क्यों कहना चाहती हूँ, क्यों कह रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे भी पेज ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ कप्स और डेथ है।
इसका मतलब ये है कि उनके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। उनको पता है कि जो रिलेशनशिप एकदम से ख़त्म हो गया है, वो उससे फिर से रीबिल्ड करना चाहते हैं। पहले वाली प्लेफुल एनर्जी में आना चाहते हैं। हो सकता है आपके पार्टनर और आपके बीच में बचपन से दोस्ती रही हो। आपके पार्टनर और आपके बीच में काफ़ी लंबे अरसे से दोस्ती रही है। आपके पार्टनर आपके सोलमेट हो सकते हैं या फिर ट्विन फ्लेम। में कोई लेवल पुट ऑन नहीं करना चाहती, लेकिन फिर भी हो सकता है कि ये सिचुएशन हो सकती है। हाँ, यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स और पेज ऑफ पेंटिकल्स है। आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा स्टेबल हो सकते हैं फाइनेंशियली, एक अच्छी पोजीशन पे हो सकते हैं, बिजनेसमैन हो सकते हैं, और हो सकता है कि वो आपको सॉरी कहना चाहते हैं जो कुछ हुआ उसके लिए। उम्र में आपसे बड़े हो सकते हैं, आप दोनों के बीच में एज डिफरेंस हो सकता है। हो सकता है कि वो आपको कुछ ना कुछ छोटी सी ऑफर भी करना चाहते हैं। यहाँ पे मुझे 4 किंग्स दिखा दे रहे हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं, ऐसा पहली बार स्प्रेड हुआ है जहाँ पे चारों किंग एक साथ अवेलेबल है। मैं खुद शॉक हूँ। उनको लगता है कि आपने कुछ छुपाया हुआ है। थर्ड पार्टी, फोर्थ पार्टी यहाँ पे हो सकती है, या फिर वो आपसे छुपा रहे हैं कि वो आपसे कितना ज़्यादा अट्रैक्ट है, और इसीलिए वो आपके पास वापस आना चाहते हैं, क्योंकि ये बर्डन अब कैरी नहीं होता उनसे। अब ज़्यादा देर तक वो नहीं छुपा सकते कि वो आपसे कितना ज़्यादा अट्रैक्ट है। आपने अपने आप को क्लोज ऑफ कर दिया है, लेकिन वो अब सहन नहीं कर पा रहे हैं। बस हो गई है उनकी, ख़त्म हो गया। 10 ऑफ सोर्ड्स ख़त्म, अब बस नहीं सहन होता। 10-10 आप बहुत ज़्यादा देख रहे हैं। ऐसा हो सकता है कि आप 10-10 बहुत ज़्यादा देख रहे हैं, और हो सकता है कि आप जिस तरह से सेल्फ लव में आए हैं, आपके लिए बहुत ज़्यादा लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं। मुझे यहाँ पे ये चीज़ भी दिखाई दे रही है गाइस। ये देखिए, अगर आप लड़की देख रही हैं तो यहाँ पे बहुत चारों किंग की एनर्जी है। देखिए, अगर आप अब तक टैरो देख रहे हैं तो आपको अच्छी तरह से पता है कि चारों किंग का एक साथ आना मतलब क्या, मतलब आप कितनी अबंडेंट है, आपने अपने आप पर कितना काम किया है कि आपके पार्टनर के सिवा भी और भी बहुत सारे लोग आपसे अट्रैक्ट हो रहे हैं। 10 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई किया है, 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स। हो सकता है कि आप दोनों के बीच में इक्वल गिव एंड टेक नहीं रहा, सिर्फ आप ही देते रहे और उन्होंने नहीं दिया कुछ भी, एंड दैट्स वाई ये सेपरेशन हुआ है। उनको ये भी लगता है कि अब मैं अगर इक्वल गिव एंड टेक नहीं करूँगा या करूँगी तो ये रिलेशनशिप में हमेशा के लिए खो दूँगा या खो दूँगी। इसीलिए उनको कंपटीशन भी महसूस होती है, और जो मुझे भी दिखाई दे रही है स्प्रेड में, आप भी देख सकते हैं कंपटीशन का ही कार्ड है यहाँ पे। किंग ऑफ सोर्ड्स, उनकी हालत अब इस तरह से क्लोज्ड ऑफ हो चुके हैं। आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव है, मैं सच बता रही हूँ, चाहे वो मेल है या फीमेल है, बहुत ही ज़्यादा मैनिपुलेटिव है, और पोकर फेस लेकर बैठे हैं, उनको जैसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। आप खुद सोच सकते हैं कि आपके लिए उनके दिल में बहुत ज़्यादा फीलिंग है, अट्रैक्शन भी है, फीलिंग भी है, पैशन भी है, सब कुछ है। हो सकता है आपके पार्टनर शादीशुदा हैं, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनके सर पे, बच्चे वाले हो सकते हैं, उनके बच्चे हो सकते हैं, लेकिन फिर भी वो आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, एक पैशनेट न्यू बिगिनिंग। आप देखिए यहाँ पे कितना फायर ही फायर है, पर आसपास जो जाले हैं ना, वो आपको ये दिखा रहे हैं कि उनका दिमाग अब कुछ सोच ही नहीं पा रहा है, अपनी आंखें बंद करके सिर्फ आपको सोच रहे हैं, और 18+ ख्याल भी आते होंगे, नो डाउट, कुछ भी डाउट नहीं है इसमें। मुझे क्लियर कट यहाँ पे दिखाई दे रहा है, आपके पार्टनर आपके लिए पागल हुए जा रहे हैं। आपने जो सेल्फ लव किया है, जिसकी वजह से आपके पार्टनर आपसे बहुत क्रेजीली अट्रैक्ट हो रहे हैं, आपसे बहुत प्यार करते हैं। आज के लिए तो बस इतना ही मुझे दिखाई देता है। चलिए हम लोग देख लेते हैं कि उनकी ओरेकल कार्ड से उनकी क्या फीलिंग्स आती है, सिचुएशन क्या आती है। अगर आपने सेल्फ लव किया है, अपने आप पे ख्याल, सी क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ये तो मैंने देखा ही नहीं था यहाँ पे। ओह एम्प्रेस, ओह माय गुडनेस,
आपसे शादी करना चाहते हैं। और एम्पर, ओ माय गॉड, 10 ऑफ कप्स, ओ माय गॉड, मैंने तो नेक्स्ट सेक्शन निकाला ही नहीं, लेकिन यहाँ पे सारे कपल्स आ रहे हैं गाइस, मैं क्या ही बताऊँ। जल्द से जल्द आना चाहते हैं। और ये देखिए गाइस, ओ, आप टैरो देखते हैं ना, आपको पता ही है, टैरो देखकर आपको पता ही चल जाता है। ये 5 सोर्स है, नाइट ऑफ सोर्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स और 3 ऑफ कप्स। अब इससे ज़्यादा मैं क्या ही बताऊँ आपको। और ये देखिए एस ऑफ सोर्स, ये देखिए समय का पहिया जो घूम गया है उसे वो सीधा करना चाहते हैं, आपको डेस्टाइन पार्टनर के तौर पे देखते हैं। इससे ज़्यादा मैं और क्या कहूँ। यहाँ पे मैं एक बात तो कह सकती हूँ, वो आपकी किस्मत में है या आप उनकी किस्मत में लाना चाहते हैं आपको अपनी किस्मत में। पर ये बात तो क्लियर है कि आप दोनों की जोड़ी बनी हुई है, कपल रेडी है। आपकी वजह से अटके हुए हैं, लटके हुए हैं, उल्टे देखिए कैसे लटक रहे हैं। चलिए देख लेते हैं ओरेकल कार्ड से कि क्या ओरेकल मैसेज है। चलिए, ओरेकल कार्ड्स, ओ ट्विन फ्लेम एज यूजुअल, जो मैंने सोचा ही था कि ये हो सकता है और ये हुआ। आई थिंक दैट्स इनफ, ये बहुत ज़्यादा है। और ये और एक लास्ट बॉटम ऑफ द डेक। अच्छा, पोकर फेस, मैंने आपको पहले ही बताया था किंग ऑफ सोर्ड्स के कार्ड से पोकर फेस। मैंने यहाँ पे देखिए अब कार्ड कितने ज़्यादा रेजोनेट हो रहे हैं। हेल्दी चॉइस, सेल्फ लव, मैंने आपसे ये भी कहा ना कि आप सेल्फ लव कर रहे हैं। ये देखिए, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है कि कार्ड मुझे सच, मेरी इंट्यूशन सच में सच साबित हो रही है। आप एक ड्रैगन फ्लाई, आप लाइट हार्टेड एनर्जी में हैं। आप अपने आप को अपने फ्री कर दिया है, सरेंडर कर दिया है, एंड दैट्स वाई वो आपके लिए बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं। सेल्फ इंटेलिजेंस, सेल्फ वर्थ, वैल्यू, टाइम टू हील, ये देखिए आप अपने आप को हील कर रहे हैं। आपको अपनी वैल्यू पता चल चुकी है, आपको अपनी सेल्फ वर्थ पता चल चुकी है, और इसीलिए आपके पार्टनर आपके लिए दीवाने हुए जा रहे हैं। ट्विन फ्लेम्स, ये तो मैंने आपको पहले ही कार्ड्स में दिखा दिया। कपल्स ही आ गए थे, 2 कपल्स आए थे, एम्परर एम्प्रेस, किंग ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड भी मैंने आपको दिखाया। हो सकता है आप और आपके पार्टनर ट्विन फ्लेम की खूबसूरत जर्नी में है। वेरी ब्यूटीफुल कार्ड। डेथ का कार्ड भी आया था, कॉफिन, देखिए न्यू बिगिनिंग्स भी है। जो हो सकता है आप दोनों के बीच में अभी सेपरेशन चल रहा हो, तो चिंता मत कीजिए, आपके पार्टनर कहीं नहीं जा रहे हैं, वो आपके पास ज़रूर वापस आएंगे। स्वॉर्ड्स एंड रोज, क्लैरिटी, मैंने आपको एस ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड भी दिखाया था। ये देखिए बहुत जल्द आपकी लाइफ में क्लियरिटी आ रही है और आपके पार्टनर आपको क्लैरिटी के साथ कमिटमेंट देना चाहते हैं, और ये बात मैं ज़रूर कहना चाहती हूँ। हो सकता है आप दोनों के बीच में साइकिल्स चल रहे हैं। क्लॉक, टाइम विल टेल, आपको ज़रूर पता चलेगा, बहुत जल्दी पता चलेगा। और ये साइकिल अगर पैटर्न्स है तो बहुत जल्दी नेगेटिव साइकिल एंड होकर बहुत अच्छा साइकिल शुरू होने की तैयारी में है। कट डाउन, कट आउट, सेपरेशन, स्टॉप, पैटर्न, साइलेंस ट्रीटमेंट, आप उनको साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हैं क्या? दैट्स वाई वो बहुत ज़्यादा हर्ट हो रहे हैं, हर्ट फील कर रहे हैं आपके लिए। आपने उनको कट आउट किया है, आप उनसे बात नहीं कर रहे, साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हैं। बहुत ज़्यादा असर हुआ है। आज तो दोनों पाइल में सेल्फ लव की बातें आ रही है, और मुझे ये जानकर बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि आप सेल्फ लव पे आ गए हैं। आपने अपनी वैल्यू और अपनी वर्थ समझी है, और मुझे इस बात की बहुत ज़्यादा खुशी है। कार्ड्स बहुत ज़्यादा अच्छे आए हैं गाइस। अगर आप सच में सेल्फ लव करने लगे हैं तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपको आपके पार्टनर बहुत जल्द आपको कमिटमेंट देंगे। आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हैं, और ये कंफर्मेशन आपको 2 तरफ से मिला ही है।
तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, एंड बहुत जल्दी उम्मीद करती हूँ आप दोनों का परमानेंट रियूनियन हो जाए। आज के लिए बस इतना ही, मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने अपनों का ख्याल रखिए, हमेशा मुस्कुराते रहिए। हरे कृष्णा।